नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 में आई हुई काफ़ी सारी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसीज़ की बात करने वाले हैं। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आपकी जो रहेगी वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है, लेकिन कुछ वैकेंसीज़ आपकी नॉन एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए भी हैं। बिना किसी देरी के हम बात कर लेते हैं सबसे पहली पोस्ट की, वो है CR यानी कि सेंट्रल रीजन से आई हुई सेंट्रल CR 12926। इसे पोस्ट नेम है आपका लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाली है। जो प्राइमरी ड्यूटीज़ हैं आपकी, जो लाइब्रेरियन की ड्यूटीज़ होती है वही सब ड्यूटीज़ है। लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपका ग्रेजुएशन एंड अबव का रहने वाला है, जिसमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी के साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के से वैकेंसी निकली हुई है। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। 18 से 30 साल की एज लिमिट है। ग्रुप बी नॉन ग्रेडेड पोस्ट है। सारे जेंडर्स के लिए एलिजिबल हैं। वैकेंसीज़ की बात करें तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व के लिए रिजर्व है। बात करें अगली वैकेंसी की, तो वो आ रही है सेंट्रल रीजन की तरफ से ही, जिसमें CR 13126 पोस्ट का नाम है। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली के अंदर रहने वाली है। नॉर्मली सारे काम लिखे हुए हैं कि कौन कौन से लाइब्रेरी अटेंडेंट के काम होते हैं। इसमें 10th आपका लेवल एग्जामिनेशन जो है वो 10th रहने वाला है, यानी कि मैट्रिकुलेशन रहने वाला है, जिसमें 10th के साथ आपका 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है लाइब्रेरी साइंस में। इसमें कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मांग रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर वैकेंसी रहने वाली है। लेवल 1 का पेमेंट किसके अंदर रहेगा आपका। 18 से 27 साल की एज लिमिट है। ग्रुप सी की वैकेंसी है। सारे जेंडर इसके लिए एलिजिबल हैं। वैकेंसीज़ की बात करें तो सिर्फ एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व है, यानी कि कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ एक ही वैकेंसी इसके अंदर दी हुई है। बाकी बात करें अगली वैकेंसी की, तो वो ये ER यानी कि ईस्टर्न रीजन की तरफ से, जिसमें 10126 पोस्ट का नाम है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट यानी कि LIA की वैकेंसी है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आपकी रहेगी वो नॉर्थ ईस्ट या अंडमान निकोबार में हो सकती है, जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसमें AISL का मतलब होता है ऑल इंडिया सर्विस लाइब्रेरी, यानी कहीं भी आपको पूरे इंडिया में पोस्ट किया जा सकता है। ग्रेजुएशन एंड अबव इसमें का जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहने वाला है, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको काम करने का। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की वैकेंसी रहने वाली है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आपकी पोस्टिंग होगी। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। 18 से 30 साल की एज लिमिट है। ग्रुप बी नॉन ग्रेडेड वैकेंसी है। सारे जेंडर इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। वैकेंसी की बात करें तो सिर्फ 3 वैकेंसी है, जिसमें एक अनरिजर्व है, एक शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, और एक वैकेंसी आपकी OBC के लिए रिजर्व रहने वाली है। बात करें अगली वैकेंसी की, तो वो आ रही है MP यानी कि मध्य प्रदेश रीजन से, जिसमें MP 10126 वैकेंसी का नाम है। लाइब्रेरी क्लर्क की वैकेंसी है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली के अंदर रहने वाली है। ये जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहेगा वो हायर सेकेंडरी का रहेगा, जिसमें 12th के साथ सर्टिफिकेट मांग रखा है या फिर डिप्लोमा मांग रखा है लाइब्रेरी साइंस में। अब आप पूछेंगे भाई हमने डिग्री कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? जी बिल्कुल नहीं। सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का रखा है लाइब्रेरी साइंस में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर वैकेंसी निकलने को मिलेगी। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर वैकेंसी रहेगी। लेवल 2 का पे मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा। 18 से 25 साल की एज लिमिट है। ग्रुप सी नॉन टेक्निकल वैकेंसी है। सारे जनरल इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। वैकेंसी सिर्फ इसके अंदर एक ही रहेगी, वो भी OBC कैटेगरी के लिए वैकेंसी रिजर्व आपको देखने को मिलेगी। बात करें अगली वैकेंसी की, तो NE यानी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन से वैकेंसी देखने को मिल रही है। 10126 पोस्ट का नाम है। लाइब्रेरियन की वैकेंसी है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी आसाम में रहने वाली है। नॉर्मल रिक्वायरमेंट मांग रखी है, जॉब रिक्वायरमेंट की आप क्या क्या काम करेंगे, लाइब्रेरियन वाले काम ही करने वाले हैं सारे आपके। इसमें ग्रेजुएशन एंड अब मांग रखा है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री मांग रखी है किसी भी एक इंस्टीट्यूशन से, प्लस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास लाइब्रेरी साइंस में। यानी कि इसमें आपके पास अगर डिग्री है लाइब्रेरी साइंस में तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक इंस्टीट्यूशन से, प्लस सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेवल 4 का पे मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। 18 से 27 साल की एज लिमिट आपको देखने को मिली होगी। एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। बात करें अगली वैकेंसी की, तो यार ये नॉर्दर्न रीजन की तरफ से, जिसमें NR 11826 वैकेंसी का नाम है। वैकेंसी का पोस्ट कोड है। पोस्ट का नेम है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट। इस इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी न्यू दिल्ली के अंदर रहने वाली है। लेवल एग्जामिनेशन आपका ग्रेजुएशन एंड अबव वाले रहने वाला है, और इसके अंदर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपकी पोस्टिंग करी जाएगी। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। 18 से 30 साल की एज लिमिट है। ग्रुप बी नॉन ग्रेडेड वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। सभी जेंडर इसके लिए एलिजिबल है। बात करें वैकेंसी कौन कौन सी है, तो 2 वैकेंसी तो आपके लिए अनरिजर्व है, और एक वैकेंसी OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व आपको देखने को मिल रही होगी। बात करें अगली वैकेंसी की, तो वो आ रही है नॉर्दर्न रीजन से ही, जो कि है
NR 15326, जिसमें पोस्ट का नाम LIAE है, यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट ही है। इसमें ऑल इंडिया सर्विस लाइब्रेरी आपके रहने वाली है, यानी कहीं पूरे इंडिया में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है आपको। ग्रेजुएशन एंड अबव का आपको लेवल ऑफ एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें जो आपका मिनिस्ट्री रहेगी वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसमें लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है, 18 से 30 साल की एज लिमिट है। ग्रुप बी नॉन ग्रेडेड वैकेंसी आपको देखने को मिल होगी। सभी जेंडर इसके लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। वैकेंसी की बात करें तो एक ही वैकेंसी है जो कि आपकी अनरिजर्व रहने वाली है। बात करें अगली वैकेंसी की तो है NR 18726, जो कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है। न्यू दिल्ली इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी और इंडिया मिशन अब्रॉड, यानी कि आपको एम्बेसीज वगैरह में भी प्लेस किया जा सकता है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। इसमें ग्रेजुएशन एंड अबव का आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है, जिसमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। जैसे अब्रॉड में पोस्टिंग होने वाली तो जाहिर सी बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में आपकी जो है ज्वाइनिंग होने वाली है, यानी कि विदेश मंत्रालय में। लेवल 6 का पेमेंट टैक्स आपको देखने को मिलेगा। 18 से 30 साल की एज लिमिट है। ग्रुप बी नॉन ग्रेडेड वैकेंसी देखने को मिलेगी। सभी जेंडर्स के लिए एलिजिबल है। बात करें वैकेंसी की तो सिर्फ ये वैकेंसी रिजर्व है, एक ही वैकेंसी है, वो भी OBC के लिए रिजर्व आपको देखने को मिल रही होगी। अगली वैकेंसी की बात करें तो NW, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की वैकेंसी है। NW 13326, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पोस्ट का नाम है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, यानी कि कैट श्रीनगर बेंच में आप पोस्ट किया जाएगा आपको, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। ग्रेजुएशन एंड अबव का आपका लेवल ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है, जिसमें बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन में आपकी जो है वो यानी कि DOPT में आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है। 18 से 30 साल की एज लिमिट है और ग्रुप बी नॉन ग्रेडेड वैकेंसी है। सभी जेंडर इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करें इसमें वैकेंसी रिजर्व है, ये वैकेंसी रिजर्व है, एक ही वैकेंसी है, वो भी OBC के लिए रिजर्व आपको देखने को मिल रही होगी। अगली वैकेंसी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से ही आपको देखने को मिलेगी। 12726 पोस्ट कोड है। लाइब्रेरी क्लर्क जनरल पोस्ट का नाम है। वेस्ट बंगाल में आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। मेट्रिकुलेशन आपका एग्जामिनेशन लेवल रहने वाला है। इसमें मेट्रिकुलेशन के साथ सर्टिफिकेट मांग रखा है लाइब्रेरी साइंस में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आपकी मिनिस्ट्री रहने वाली है, जिसमें लेवल 2 का पे मैट्रिक्स देखने को मिलेगा। 18 से 25 साल की एज लिमिट है। ग्रुप C नॉन टेक्निकल वैकेंसी है। सभी जेंडर इसके लिए एलिजिबल हैं। बात करें इसमें तो बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है, लेकिन इसमें एज लिमिट कम है। अगर एज लिमिट ज़्यादा होती है बहुत सारे लोग एलिजिबल हो पाते, इसलिए अच्छी बात भी है जिनकी एज लिमिट अभी इसके अंदर है और वो ज़रूर अप्लाई करें। इसमें FT कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, SC कैटेगरी के लिए 3 वैकेंसी है, OBC के लिए 8 वैकेंसी है और EWS के लिए 2 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए इसमें एक भी वैकेंसी नहीं है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो 14 वैकेंसीज आपको टोटल देखने को मिल रही होगी यहाँ पे। NW यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से एक और वैकेंसी देखने को मिल रही है, जो कि है 12626 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट प्रिजर्वेशन। ये वैकेंसी देखने के बाद बड़ा दुख हुआ कि भाई लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट पोस्ट का नाम है, लेकिन फिर भी ये लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी नहीं है। वेस्ट बंगाल में इसकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है। बैचलर डिग्री चाहिए नॉर्मली, प्लस सर्टिफिकेट चाहिए बाइंडिंग में और 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए बाइंडिंग में किसी गवर्नमेंट प्राइवेट प्रेस में या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो कि जाहिर सी बात है बहुत कम लोगों के पास होगा। तो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा इसकी डिटेल बताऊंगा नहीं। 18 से 28 साल की एज लिमिट है। एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व आपकी रहने वाली है। अगली वैकेंसी है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से आ रही है 11726 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट जनरल एंड लैंग्वेज और वेस्ट बंगाल इसके अंदर इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है। ग्रेजुएशन अबव का इसके अंदर आपका वो रहेगा लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। इसमें बैचलर डिग्री मांग रखी है और एक डिग्री मांग रखी है लाइब्रेरी साइंस के अंदर। इसके साथ साथ इसमें लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी भी मांग रखी है, ठीक है। और मैट्रिकुलेशन में आपने वो लैंग्वेज पढ़ी हो तो ही आप उसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन लैंग्वेज प्रोफिशेंसी इन द लैंग्वेज कंसर्न एट द मैट्रिकुलेशन लेवल, मतलब जो भी जिस भी लैंग्वेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, वो लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, ठीक है। 18 से 28 साल की एज लिमिट इसमें देखने को मिल रही होगी। और इसमें जो लैंग्वेज होती है दरअसल वो लैंग्वेज होती है आपकी जो 22 लैंग्वेजेस होती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई। जैसे कि मान लीजिए कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, ठीक है। ये सब जो लैंग्वेजेस रहती है, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, नेपाली, और ठीक है, ये सब नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं, ये सारी लैंग्वेजेस में अगर आपके पास प्रोफिशेंसी है और अपने मैट्रिकुलेशन में पढ़ रखा है तो ये आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। 18 से 28 साल की एज लिमिट है। ग्रुप बी नॉन ग्रेडेड वैकेंसीज आपको देखने को मिली होगी। इसमें जो टोटल वैकेंसी है 3 है, एक अनरिजर्व, एक SC, एक ST के लिए रिजर्व आपको वैकेंसी देखने को मिली होगी। इसमें अगली जो वैकेंसी है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में 11026 लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है। हिसार के अंदर आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, हरियाणा के अंदर।
ग्रेजुएशन एंड अबव इसमें मांग रखा है लेवल ऑफ एग्जामिनेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर आपका डिपार्टमेंट रहेगा। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है, 18 से 30 साल की एज लिमिट है। ग्रुप बी नॉन ग्रेडेड वैकेंसी है, सभी जेंडर इसके लिए एलिजिबल है। एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए ही है। अब बात कर लेते हैं अगली वैकेंसी की, जो कि है नॉर्थ वेस्ट रीजन साइड 11126 लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है। इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तराखंड या कर्नाटका में हो सकती है, यानी कि बेंगलोर वगैरह में भी पोस्टिंग की जा सकती है। ग्रेजुएशन है अबव का पे मैट्रिक, वो ग्रेजुएशन है अबव का लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है। इसके अंदर एक्सपीरियंस नहीं मांग रखा है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसका मतलब ये बैचलर डिग्री मांग रखी है नॉर्मली और डिग्री मांग रखी है लाइब्रेरी साइंस के साथ, लाइब्रेरी साइंस के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर वैकेंसी रहने वाली है। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है, 18 से 30 साल की एज लिमिट है। ग्रुप सी पोस्ट है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। लेवल 6 में ग्रुप सी क्यों दे रखा है इन्होंने, शायद कुछ दिक्कत होगी, लेकिन हाँ फिर भी सही वैकेंसी है। लेवल 6 में कभी कहीं ग्रुप सी भी हो जाता है। ग्रुप सी नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, सभी जेंडर इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके अंदर जो आपकी वैकेंसीज रहने वाली, टोटल वैकेंसी 5 है, जिसमें 2 अनरिजर्व है, 1 एसटी कैटेगरी के लिए है और 2 ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी रहने वाली है। बात करें अगली वैकेंसी की, जो कि है नॉर्थ वेस्टर्न रीजन से निकली हुई 12526, इसमें वैकेंसी का नाम है। ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, जिसमें लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट जनरल एंड लैंग्वेज के साथ सिंधी लैंग्वेज, इसमें सिंधी लैंग्वेज लिखा हुआ है। बहुत सी ऐसी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी जिसके अंदर आपको, भाई देखिए मैं तो अभी घर में ही हूँ, इसलिए बहुत सारे आपको लोग भी जाते हुए दिखेंगे, सब्जी बेचते हुए वगैरह। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा अगर पीछे से कोई ज़्यादा आवाज़ें वगैरह आ रही है तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन का 12526 लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें सिंधी लैंग्वेज इन्होंने मांग रखी है। वैसे ही और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस इसके अंदर मांगी हुई है, मैं आपको बताऊँगा। देखिए वेस्ट बंगाल में आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो रहेगी, ठीक है, और इसमें बैचलर डिग्री मांग रखी है, लाइब्रेरी साइंस में डिग्री मांग रखी है और प्रोफिशिएंसी मांग रखी है, यानी कि वो लैंग्वेज आपने 10वीं में पढ़ी हो या इक्विवेलेंट लेवल में पढ़ा हो आपने, जैसे कि 10वीं के अलावा आपने कुछ और किया हो तो आपने पढ़ा हो वो लैंग्वेज को, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। काफ़ी यूनिक टाइप की वैकेंसी है, 18 से 28 साल की एज लिमिट है और ग्रुप बी नॉन ग्रेडेड वैकेंसी देखने को मिलेगी इसके अंदर आपको। और इसके अंदर एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व है। अब देखिए ये सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, यानी कि नेपाली, मणिपुर, मैथिली, कोंकणी, डोगरी और बोडो। ठीक है, बोडो, ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो शेड्यूल में है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो सारी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिल रही होगी। ये सारी जो वैकेंसी है वो NW 12326, 12226 और 12126 और 12026 और 11926 और 11826 आपको देखने को मिली होगी। जो मैथिली वगैरह है आई थिंक बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी जो बिहार वगैरह के रीजन में रहते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा, प्रोफिशिएंसी वगैरह चाहिए उन लैंग्वेजेस में आपको। अगली जो वैकेंसी है वो सेम उसी तरह की वैकेंसी है 12426, इसमें संथाली लैंग्वेज आपको चाहिए। वेस्ट बंगाल में इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है। ठीक है, आपकी 18 से 28 साल की एज लिमिट है इसके अंदर दी हुई है और एक वैकेंसी है जो आपकी अनरिजर्व आपकी रहने वाली है। अगली जो वैकेंसी है वो आपकी आ रही है साउदर्न रीजन की तरफ से, यानी कि साउथ रीजन की तरफ से, जैसे 1SR 14426 लाइब्रेरी अटेंडेंट की वैकेंसी रहने वाली है। तमिलनाडु के अंदर आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी। इसके अंदर मेट्रिकुलेशन का लेवल ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है, 10th के साथ सर्टिफिकेट मांग रखा है लाइब्रेरी साइंस के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपका मिनिस्ट्री रहने वाली है, जिसमें लेवल 1 का पे मैट्रिक्स है, 18 से 27 साल की एज लिमिट है। ग्रुप सी नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, सभी जेंडर इसके लिए एलिजिबल हैं। एक ही वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व आपकी रहने वाली है और आई थिंक ये आपकी लास्ट वैकेंसी है जिसके बारे में बताने वाला हूँ। अभी तक आपने वीडियो देख लिया तो भाई वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में। SR 13526 वैकेंसी का पोस्ट कोड है, जिसके अंदर पोस्ट का नाम है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट। तमिलनाडु के अंदर ये आपकी इनिशियल प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहने वाली है। बैचलर डिग्री के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांग रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। डिपार्टमेंट आपका रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज। लेवल 6 का पे मैट्रिक्स है, 18 से 30 साल की एज लिमिट है। ग्रुप बी नॉन ग्रेडेड वैकेंसी है, सभी जेंडर इसके लिए एलिजिबल है। 2 वैकेंसी नहीं, एक ही वैकेंसी है इसके अंदर जो कि OBC के लिए रिजर्व रहने वाली है। कुछ इस तरह की वैकेंसीज थी। यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक कर बेटा मत जाइएगा। इसका तो PDF है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।